बैक भाई हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस और रास्ते में रुक के पहले उठाएंगे एक एक कप काफ़ी। भैया एक वो दे दीजिए शुगर फ्री। हाल चाल है, नमस्ते भैया नमस्ते। वेलकम बैक टू द फार्म ऑफ द रोजियर। नया डेवलपमेंट थोड़ा बहुत तो दिख रहा है फार्म पे। बताओ नया क्या क्या हुआ फार्म पे है माऊ? ये देखो यहाँ पे नए नए पौधे उगा दिए गए हैं, क्यारियां बन गई हैं, यहाँ पे क्यारी बन गई है। क्या क्या लगाया पूछता हूँ अभी मैं। हमने बोला था भैया कुछ लगा दो, सर्दियाँ आ गई हैं, साग वाग लगाओ। ओ भाई अच्छा बना दिया, लेकिन मेरा दिक्कत क्या है, क्यारियां बन जाती, बीज लग जाते हैं, ये साले सुसु कर देते हैं। देखो ये देखो भाई, वाह वाह मेरे शेर। पता है यहाँ थोड़े बंदर बंदर आते हैं और यहाँ पे कौवे कहते हैं कि बीज लगाते हैं, कौवे आके बीज खा जाते हैं। कोई घुंघरू वाला पट्टा किसने बना दिया भाई? देखो हमारा मोर पंख क्रिसमस ट्री बन गया, ये इसका भी वीजा लग गई है उसका। एक बात समझ में नहीं अंकुर भाई, ये मुझे भी नहीं है। एनालॉग वाला पंप में ये बिजली की तार खाए जा रही है। वो भी है ना, बोरिंग जो होता है ना, तो बिजली की तार खाए जा रही है भाई। वो नीचे चलता है ना, ये जो पानी आता है इसी यहीं लगा हुआ है ना वो। अच्छा जब पंप ऑन होता है ना तो यहीं से वो पानी एक्सट्रैक्ट करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर बचा हुआ इसमें आ जाता है थोड़ा सा। आ रहा है अभी। अरे वाह भाई, एक हैंडल में अच्छा पानी आता है भाई, एक मारने पे। नहीं ये पंप ही करोड़ों रुपए का बिक जाएगा भाई। तो सर एक हैंडल मारने पे, इसको आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का, एक हैंडल में पानी आएगा। सही हो गया भाई, यहाँ पे भी अब उग गया हमारा। देखो प्रॉपर पूरा ग्रीन हो चुका है, ये मिल्किंग टाइम हो चुका है। ये हमारी छोटी बच्चियां हैं, बेबीज टू बी। देखो इनकी सींग अभी निकल रहे हैं, इससे छोटे के निकल आए। प्यार से खा लो ना एक दूसरे के, क्यों वो कर रहे हो? खाओ खाओ खाओ। क्यों घी फॉर टेस्टिंग। अच्छे दाने तो बने हुए हैं। आए तो काम करने, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है ठंड यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड है यार भाई, यहाँ तो ज्यादा ठंड है। तो ये हमारा जो है पुराना रूम है, इस पे अभी हम लोग काउस को अंदर कर देते हैं, तो काउस स्टेज इनसाइड ड्यूरिंग विंटर्स। खूटे भी बना रखे हैं लोगों के, तो कुछ काउस इस रूम में रहती हैं, कुछ बगल वाले में रहती हैं। बट ठीक है, सर्दियों में इंडोर रखना जरूरी है, इनको ज्यादा ठंड रहती है भाई। वैसे लड़ाई हो गई उन टाइगर शेरा से, ये लड़ता ही रहता है भाई उनसे। ओए कम लड़ाई किया कर भाई। वो कौन सा 1.5 लाख वाला बल्ला कौन सा है? कितने मारे अंकुर भाई इसने आपने इससे बल्ले से? 5 मार चुके हो यार, ऐसा नहीं है भाई, मतलब कुछ तो देखो। बाकी 1,39,995 रन बनेंगे। क्यों भैया? ओए होए होए, माऊ माऊ मंकी भाई 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 भूल गया ये माऊ मंकी। ठीक है तो भाई अपना फार्म का मस्त मक्खन और लाल दही ट्राई करो हमारे फार्म की। आप तो हो गया। सर्दियों में जो मजे आते हैं धूप में बैठने का, धूप से उठने का फिर मन नहीं करता है, लेकिन सर्दियां हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो आज इंटरेस्टिंग काम कुछ हो रहा है, चलो वो वहाँ लेके चलते हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो काम भी थोड़ा डिफरेंट। आंवला धुल रहा है। कितना भैया इसमें कट्टे में? 100 किलो। और बाकी कट्टे अंदर रखे हुए हैं? धो इसको, तब तक हम आते हैं। ठीक है, धुलाई होगी ना इसकी पहले। बहुत शाबाश। ये देखो भाई इंडियन गूसबेरी, इसको हम बोलते हैं आंवला। हर साल जब ये बनता है सोचता मैं खाऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बोलती है बेटा आंवला खाया कर बहुत अच्छा होता है, बट वैसे खाया नहीं आता। ये रोजियर साला वेस्ट नहीं करते रहे। तो आंवला भी वहाँ पे हो रहा है। उसके बाद तो ये हमारी जड़ी बूटियाँ, लास्ट ईयर भी हम लोग ने थोड़ी जड़ी बूटियाँ उबाली थी, तो बेसिकली अभी हमारा लगातार बैच हम लोग प्रोडक्शन ले रहे हैं आंवला प्राश का। जो मुझे याद है ये पीपली है, ये इलायची है अपनी चाय वाली, ये अश्वगंधा है, तेज पत्ता हो गया, ये छोटी पीपल, ये अगर भैया ये क्या है? त्रिफला भूमि आंवला। ये वाला क्या है? गंगेर छाल हो गई। तो ये सारी हैं और बेसिकली 42 हर्ब्स इसमें पड़ती हैं, जिसमें से कि 6 आंवला प्राश बनने के बाद पड़ती हैं। लेकिन उसमें से जो बाकी सारी है वो क्या होता है, पहले हम पानी में इसको खूब सारा उबाल लेते हैं, पानी में इसका पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद आंवला उबालते हैं इसमें। तो अभी पानी हो रहा है यहाँ पे, एक भाई डाल काम चल रहा है। जब ये खौल जाएगा तब आंवला इसमें डाल देंगे।
एक्चुअली क्या आजकल बच्चे लोग इतना जंक खाते हैं ना, मेरे घर में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दादू दादी यहाँ पे आए हो तो दादू दादी का प्यार, ऊपर से हम कहीं भी जाते हैं तो रशी पीऊ। और आजकल आप देखें एज अ सोसाइटी तो हम फ्रूट्स नहीं लेके जाते किसी के घर में, हम कैडबरी सेलिब्रेशंस लेके चले जाते हैं, हम अपना टोबलेरोन लेके चले जाते हैं। तो हम थोड़ा अब मॉडर्न हो गए। पहले हमारे जैसे रितु के पापा है ना, आज भी घर आते हैं ना, सेब लेके आते हैं, बेटा ये लो 2 किलो सेब, 2 किलो संतरे। मेरी जो कानपुर वाली बुआ है और मतलब पापा की दूर की, वो सब सेब लेके आते हैं आज भी। अरे मेरी एक बड़ी अच्छी बुआ थी दूर की, वो मूंगफली ले, मतलब नेचुरल चीज़ें देते हैं। तो लेकिन आजकल जैसे हम लोग देते हैं तो फिर वो होम स्वीट्स गए, बड़ा वाला हैम्पर दे दिया, उसमें 2 फ्रूटी, 1 मैंगो जूस और ये। सुबह उठ के बच्चे आंवला प्राश खाएंगे और रात को भी आंवला प्राश खाएंगे एंड दे फील टेस्टी भी होता है। तो अगर आप आंवला खा सकते हैं, मतलब अगर दिन में बोलते हैं 2 आंवला भी खाओ तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। सर्दियों में आपको जो खांसी, जुकाम, गला खराब, ये सब नहीं रहेगा। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। आयुर्वेदा में भी इसका मेंशन है। और आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोलेजन होता है और आपके स्किन के जो मेन प्रोटीन्स होते हैं इलास्टिन एंड कोलेजन, वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाते हैं, इलास्टिक रखते हैं, सॉफ्ट रखते हैं। अब जैसे कोरिया में देखिए आप कितनी ज़्यादा स्किन के लिए जाना जाता है, स्किन प्रोडक्ट्स के लिए आना जाता है। अगर आप ये खाएंगे ना भाई तो आप कोरिया को पीछे छोड़ देंगे। या तो आप कच्चा आंवला खाइए या आंवला जूस पीजिए। आंवला जूस कहाँ मार्केट में रियल मिलता है, कच्चा आंवला भाई कौन ही खाता, किसी से खा नहीं जाता। तो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू कि वी ट्राई टू मेक अ गुड प्रोडक्ट जिसमें आपको आंवला की भी गुड टेस्ट मिल रही है और साथ ही साथ 42 ऐसी जड़ी बूटियां जिसका मेंशन। और बाय द वे च्यवनप्राश का एक्चुअल रेसिपी आयुर्वेदा में मेंशन है, पता है किसी को ये? हाँ, च्यवन नाम था ऋषि का। सारे हेयर प्रोडक्ट्स जो है, हेयर ऑयल जो है, आंवला शिकाकाई। तो एवरीबॉडी नोज इट, बट वही होता है कि यार घर में अब कौन मुरब्बे बनाए, कौन इतनी मेहनत करे, वो हो नहीं पाती। किंग ऑफ विटामिन सी है ये, और विटामिन सी किंग ऑफ इम्यूनिटी है। तो ये किंग ऑफ किंग हो गया, किंग ऑफ विराट कोहली भी हो गया। आंवला बे, पता है क्या होता है आंवला बे? सॉल्ट बे होता है, सॉल्ट बे किसको पता है? अबे एक आदमी है, उसका रेस्टोरेंट है, वो ऐसा बना के लाता है और ऐसे सॉल्ट ऐसे डालता है, और पता है ऐसे सर सिर्फ नमक छिड़कता है, खाना कोई बनाता है। पता है नमक छिड़कने के कितने रुपए लेता है? ऐसे 1 लाख रुपए खाने में नमक छिड़कते हैं ऐसे खाली। बे का मतलब क्या पता है? बे का मतलब नहीं, बे का मतलब बेब समझते हो? बेब तो पता होगा, बेब तो पता है भैया, बेब तो पता है आपको। गर्लफ्रेंड तो पता होगा भैया, गर्लफ्रेंड नहीं पता? गर्लफ्रेंड तो सबको पता है। चलो भाई थोड़ा 2 घंटा सोते हैं, नींद लेते हैं, जब तक हमारे जड़ी बूटियाँ उबलती नहीं है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट कोई बात नहीं भाई, चिल मारते हैं। सर्दियों में सही बात, सर्दियों में ये काम अच्छा होता है हमारा, आराम से चिल मारो, जब मन करे चाय बना लो। मुझे वैसे भी नींद आ रही, सुबह 5 बजे उठा था मैं। पुष्पा, आमला उबल गया। जल्दी तो भाई निकल जाएगी भाई मेरी। अरे आराम से भाई, आराम से निकल भी जाएगी, लेकिन जान बचा के। भयंकर प्रेशर आ गया भाई, ला फेंको। आ गया भाई। ये चाबी एंड टाइम पे लग गई और मैं बच गया, नहीं तो आज मेरी हो जाती चीचा लेदर। फ्रेश नाउ, फ्रेश, सही टाइम पे हो गया, सही टाइम पे काम हो गया, वरना दिक्कत हो जाती है। देखो भाई सारे पेड़, हम सारे ग्राउंड फ्लोर पे, ये भाई ने फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ, देख रहे हो? सर्दियों में कुछ ज्यादा सुंदर नहीं रखा फार्म, मजा लग जाए। सारी एक साइड हो गई है, सब धूप सेक रही है। ये तो मैं खा ही सकता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा मैं। इलायची 2 खा लेता हूँ भाई अपने। लेकिन आयुर्वेदा में काफ़ी सारे वैद्य होते थे, जड़ी बूटियाँ होती थी, लोगों का इलाज भी करते थे। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि राम जी तो भगवान थे, तो उन्होंने जब लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया मेघनाथ ने, तो जादू मंत्र से खोल देते। हनुमान जी लंका में आग लगाए, इतनी शक्तियाँ थीं, लेकिन फिर भी राम जी ने भी लंका से वैद्य बुलाया और वैद्य ने कहा कि ये संजीवनी बूटी चाहिए। तो हनुमान जी फिर वहाँ गए, उनको समझ में नहीं आया, फिर वो पूरा नीलगिरी पर्वत ले आए जिसमें संजीवनी बूटी थी। तो वैद्यों का और जड़ी बूटियों का उस समय से वर्णन है हमारे यहाँ। मतलब राम जी भगवान हो के भी उन्होंने कोई मंत्र नहीं फूका, उन्होंने भी कहा कि वैद्य को, डॉक्टर को लेके आओ। डॉक्टर ने जड़ी बूटियों में दवाई बनाई। तो वी ऑलवेज न्यू दैट साइंस। टाइम है
अरे हमारी नींद खुलवा दी उन्होंने कि टाइम हो गया 15 मिनट हो रहे हैं, चलो 15 minutes later. भाई इसको सूंघ के सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा भाई। वो नहीं आ रहा आजकल आयुर्वेदा वाले हुक्का नहीं देख रहे इंस्टाग्राम पे वही तो है ये। जड़ी बूटियाँ सारी उबल चुकी हैं, उबल के इसका हमने रस निकाल लिया। 2 घंटा तक उबली भाई। अब इसमें हम दोबारा आंवला उबालेंगे 2 घंटे तक, और दैट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और यही हम करते हैं जो हमारे आंवला प्राश को बाकी आंवला प्राश से अलग बनाते हैं। पहले लोग क्या बाकी जगह क्या करते हैं कि जड़ी बूटियाँ कम होती हैं, आंवला अलग से उबाल देंगे, बस उसको मिक्स करेंगे, आंवले का जड़ी बूटी का पानी डाल देंगे। बट हम आंवला इसमें सुखाते हैं। अब 2 घंटे हमें क्या करना है, हमें क्रिकेट खेलते हैं भाई 2 घंटा। आंवला प्राश में आपको लौंग का टेस्ट आएगा, ओवर पावर कर जाता है टेस्ट, और आपको लगता है हाँ ये तो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, थोड़ी गर्म होती है शरीर के लिए, तो इसीलिए हमने लौंग नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा गर्म करता है वो, और जो उसको खाते हैं आप ना तो बॉडी में ज़्यादा हीट कर देता है, ज़्यादा खा नहीं सकते आप। तो ये वाला आंवला प्राश आप हमेशा साल भर खा सकते हैं। अरे सुनो भाई, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, ये आंवला ये वाले हैं और वहाँ पे 2 ड्रम आंवला पड़े हुए, इस पानी में उबाल देना 2 घंटा, ठीक है? हम लोग चलो बोलो क्रिकेट टाइम। चलो अंकुर भाई, वहाँ पंजी यूनियन कहते हैं, वहाँ पे भी आउट नहीं कर पाए थे आप। हाँ डालते स्पिनर ही स्पिनर को खेल सकता है भाई। हाँ डालो 6 पकड़ के यहाँ से, चलो। ओ भाई भारी है भाई बॉल, लेकिन आवाज क्या प्यारी आ रही है, टक। बाउंस भी अच्छा है भाई, पैर पे लग जाएगी, आराम से दो ना। हाँ बैड शॉट, बैड शॉट। मैं ही खराब खेल रहा हूँ। अब देखो भाई, अब देखो, अब आ जाओ, अब आओ। अरे बहुत तेज निकलनी पड़ने के बाद यार। अब देखो भाई, अब देखो पैर पे दे रहे हो यार। वो तो मेरा लेग का गेम खुल गया, अब तो मैं खेल पा रहा हूँ, नहीं तो जाता मैं मी आफ्टर एवरी बॉल। अब देखो भाई, अब देखो, अब दिखाता भाई, आओ। टेल मी विच क्रिकेटर आई एम। ये क्या है भाई, ये यस इज अ 2। हाँ आओ राधा, आ जाओ। हाँ कुछ नहीं करूंगा, रुक जा। अरे हाँ कितनी तेज भाग रहा है भाई, हमें पकड़ भी नहीं आ रहा भाई। आज तो पकड़ के रहूंगा। हाँ फंस गया अब तो। अरे उसकी मम्मी आ गई क्या? उसकी मम्मी आ गई भाई, ले अब तो फंस गए। हाँ प्यार कर रहा हूँ। तो ये भी घिसाई शुरू हो गई है। आंवले ने पूरा जो जड़ी बूटी का रस है पूरा सोख लिया, इसको घिसेंगे। और आप लोग को लग रहा होगा कि ये प्रोसेस अब खत्म, नहीं भाई, पहले जड़ी बूटी उबाली 2 घंटा, फिर आंवला डाल के 2 घंटा, अब ये घिसेगा, इसको देसी घी में चलाएंगे। अब ये 4 से 5 घंटा चलेगा, और उसके बाद जो जड़ी बूटी डल गई। अब 6 जड़ी बूटियों का पाउडर इसमें डलेगा, और इसमें डलेगी अपनी देसी खांड। तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आपका आंवला प्राश डायबिटिक्स लोग खा सकते हैं? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें शुगर होती है, इसमें खांड वाली शुगर है जो आपके शरीर को हार्म नहीं करती। बट डायबिटीज़ के लिए अपने आप डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि इसमें खांड तो डलती है। एंड उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और हमारा जो है रियल आंवला प्राश इम्यूनिटी बूस्टर, सर्दियों का किंग, वो रेडी हो जाएगा। इसमें सबसे मेन चीज़ है, देखिए जब ये हाथ से घिस रहे हैं तो इसका जो फाइबर है, इसका फाइबर मेंटेन रहता है इसके पल्प में। अगर इसी प्रोसेस को हम मशीन से करेंगे तो इसका फाइबर पूरा नष्ट हो जाएगा। मशीन से स्क्वीज करके सिर्फ गूदा ले लेगा, बट यहाँ पे सिर्फ हम गुठलियाँ निकाल रहे हैं, और इसीलिए हाथ से मेहनत लगती करने में। इट टेक्स मोर टाइम एंड एफर्ट, बट वो जो हमारा टैगलाइन है ना, रिवाइविंग द ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ भारत। अरे जड़ी बूटियाँ चलो आप मुश्किल, लेकिन फिर भी अरेंज कर लोगे। वो जो प्रोसेस में टाइम लगता है ना, कि इसके साथ उबालना, फिर 2 घंटा छोड़ना, फिर ये करना, फिर 2 घंटा छोड़ना, फिर 4 घंटा धीमी आंच पे उबालना। हमारा ध्यान हमेशा 2 चीज़ों में, इंग्रेडिएंट्स सही हो और प्रोसेस भी सही हो। और जब इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस मिलता है तो आपको पता है क्या बनता है, रोज़ियर। तो हमारा जो अभी का आंवला है वो घिस के घी पे चढ़ चुका है, वो 4-5 घंटे तक होगा। और आंवला जो हमारा बन के ठंडा हो चुका था प्रीवियस बैच का, वो फिलिंग पे आ चुका है। सही लगाया ना भैया मैंने, ठीक
है ना बिल्कुल। देखो भाई क्या बढ़िया लगाया है, देखो भाई एंड टू एंड मैच करा दिया। अब लोग कमेंट करेंगे गौरव भाई कुछ काम तो छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ेगा भाई तुम्हारा भाई, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो प्रोडक्ट बन के तैयार है, ये वाला बैच आज पूरा हो जाएगा रेडी एंड देन विल रेडी टू शिप इट। थैंक यू भैया, थैंक यू। चीज ले आए हो, गदर चीज है ये। अरे पार्ले जी का नया बिस्किट है ये। क्या बात कर रहे हो, ये रॉयल? टेस्ट भी फर्क है क्या? क्रिस्पी, इट्स मोर क्रिस्पी, थोड़ा क्रिस्पी। अमीरों के लिए कर दिया, पैक कर दिया। लाओ भाई, हमारा तो आमला प्राश इसमें आ गया। लाओ भाई, लाओ लाओ, हम तो आमला प्राश इसमें ले जाते हैं। थैंक यू। एक 5 किलो मेरा, 5 किलो अंकुर भाई का। लेट्स से बाय बाय टू द फार्म। आज हम लोग थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि आज सबको थोड़े थोड़े काम है भाई। सर्दियाँ हो गई हैं, जरूरी काम लोगों के घर में आ जाते हैं। अरे प्रभु जी, कुछ गन्ने का जूस पिलाने लगे। गन्ना कितने रुपए? मैं गन्ना कितने रुपए किलो दे रहा हूँ भैया? गन्ना ताजा कट के आ रही है, ताजा कट के आ रहा है। गन्ना ताजा है, गन्ना ताजा गन्ना है, एक ले लें। अब इसका पूरा ट्रैक्टर ना पलटा दियो भाई। ना फिर अरे रहने दो भाई, पूरा ट्रैक्टर हमारे ऊपर ही है। इसको पूछ ताजा है क्या? अरे इसका मत खींच लो, तो गिरने वाला हमारे ऊपर भाई। अंकुर भाई हमारे ऊपर गिर गया तो टाटा की गाड़ी है। राधे हमारा, भगवान का नाम ले लो भाई। ओवरलोडेड था वैसे भी भाई। इतना कम क्यों डाला इसने? लॉस करा रहा अपने बॉस का लॉस। हम लोग फार्म से निकल चुके हैं। यहाँ पे फाइनली एक कॉफी पीते, कॉफी पी के भाई अपने घर, अंकुर भाई अपने घर, हम अपने घर, और तुम लोग अपने घर। पूरा समाप्त। लोग अपने घर नहीं गए भाई, जाओ यार तुम लोग। हम क्या कॉफी पियोगे हमारे साथ क्या?